मोहन की बेटी सीमा, जो कि हर बात में अपने आप को सबसे ज्यादा महान समझती थी, उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वो जो कह रही है वो सही कह रही है। यानी वो अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा बड़ा समझती थी। एक दिन की बात है, मोहन ने अपनी बेटी से कहा, अरे बेटी सीमा, तुम जो यूं रात रात भर बाहर रहती हो, बेटी आजकल का जमाना देख रही हो, कितना बुरा जमाना चल रहा है। बेटी अगर किसी दिन तुम किसी कठिनाई में फंस गई तो हम कहाँ किसको बोलने जाएंगे। बेटी तुम्हें इन सब चीजों का क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है? क्या पापा, आप भी वही पुरानी घिसी पिटी बातें कर रहे हैं। डैड, ये मॉडर्न जमाना है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। मैं जानती हूँ कौन कैसा है, आप मुझे मत समझाइए। अब ना मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ और ये ऐसे मॉडर्न टाइम में ये घिसी पिटी बातें, प्लीज डैड कम ऑन। बेटी तू हमेशा अपने आप को सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा समझदार क्यों समझती है? बेटी आखिर मैं तेरा पिता हूँ, कम से कम मेरी बातों को तो सही माना कर बेटी। ओ पापा, इसमें सही गलत क्या है? मैं पढ़ी लिखी हूँ पापा, मैं समझदार हूँ और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और मेरे दोस्त वो भी अच्छे घर से हैं पापा, इसलिए आप मेरी चिंता न किया कीजिए, प्लीज डैड। सीमा उनकी कोई भी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। एक दिन की बात है, सीमा अपने घर से किसी काम से बाहर अपने दोस्तों के साथ गई हुई थी। तभी उसके पास एक भिखारिन औरत आती है। अरे बेटी, तुम बहुत ही अच्छे परिवार से लगती हो, कुछ मदद कर देती तो भगवान भी तुम्हारी मदद कर देता। ओ हेलो, मुझे किसी भगवान की मेहरबानी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तुम लोग ऐसे ही लोगों के साथ इमोशनल अत्याचार करके उन लोगों को खूब ठगा करते हो, लेकिन मैं सीमा हूँ, सीमा, द ग्रेट सीमा, समझी ना? बेटी, लगता है तुम्हें अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड है, जो एक मजबूर भिखारिन की मदद भी नहीं कर सकती। आज तुम्हारे पास है बेटी, इसलिए मैं तुमसे मदद की उम्मीद करती हूँ। भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद नहीं कर सकती हो? हाँ, घमंड है तो क्या हुआ, अपना सारी दौलत क्या तुम लोगों पे लुटा दूं और घमंड नहीं होगा तो क्या? चल जा यहाँ से, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। क्या सीमा, उसने ऐसा क्या मांग लिया था तुमसे जो तुम उसे गरीबी का ताना मारकर उसे जलील कर रही थी? अगर तुम्हें नहीं देना था तो ना देती, लेकिन इस तरह से उसकी इंसल्ट तो ना करती। सीमा, तुम ना कुछ भी नहीं जानते हो ऐसे लोगों के बारे में। जब तक दो चार सुन नहीं लेते ना, तब तक इनकी टांगे यहाँ से नहीं निकलती हैं। देखा नहीं, इतनी इंसल्ट करने के बाद भी यहीं पर खड़ी है। सी हाउ शी इज बिहेविंग। मीम साहब, हम तो गरीब हैं, आपसे 2 पैसे के अलावा क्या मांग सकते हैं, लेकिन लगता है तुम अपने आप को भगवान और सबसे बड़ा गुरु मानने लगी हो। लेकिन बेटी, तुमसे भी कोई बड़ा है इस दुनिया में, जो हम सबका गुरु है। वो नीले आसमान में बैठकर आज तुम्हारी इन सब हरकतों को जरूर देख रहा होगा और तुम्हें इस बात का जरूर से एहसास दिलाएगा। भिखारिन की बात सुनकर सीमा उस औरत को जोर से धक्का देती है और उससे कहती है, हे निकल यहाँ से, एक तो बकवास भी कर रही है और ऊपर से मेरी इंसल्ट भी कर रही है। हे शी। हे सीमा, ये क्या किया तुमने? ऐसे लोगों की बद्दुआ तुम्हें कभी नहीं लेनी चाहिए। इन लोगों की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती है। जानती हो तुमने बहुत बुरा किया उस भिखारिन के साथ। हे यार प्लीज, अब तू भी ना प्रवचन मत दे मुझे, वैसे भी इसके प्रवचन सुनकर मेरा दिमाग का दही बन गया है। अब चल यहाँ से चलते हैं, कुछ खाते हैं। पूरा मूड खराब कर दिया इस भिखारिन ने तो, शिट। ऐसे ही सीमा दिन पे दिन अपने आप को बड़ा समझने लगी और पैसों के घमंड में हर किसी की बेइज्जती करने लगी। एक दिन की बात है, सीमा अपने ऑफिस के काम से लेट हो गई थी। उसे वक्त का पता ही नहीं चला कि कब आधी रात हो चुकी है। जैसे ही उसने अपना काम खत्म किया, वो बस पकड़ने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई बस नहीं आई। सीमा को अब डर लगने लगा। तभी कुछ गुंडे सीमा के पास आए और सीमा से बोले, ए चोरी, जो कुछ भी है निकाल, नहीं तो यहीं पे काट के रख देंगे। हे जस्ट शट अप। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ?
अभी अंदर करवा दूंगी। एक फोन किया ना पुलिस को तो तुम सब लोगों की खैर नहीं है। ए पागल लड़की, रात में पुलिस आराम करती है, यू फालतू के लफड़ों में नहीं पड़ती। तू सीधी तरह से पर्स देती है और मोबाइल देती है नहीं, या फिर छुरी चलाऊं तेरे ऊपर। ए चोरी, एक तो जबान लड़ाती है और ऊपर से पुलिस की धमकी देती है। लगता है तुझे अपने आप पर बड़ा घमंड है और अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझती है। आज तुम्हें हम बताते हैं कि तुमसे बड़ा कौन है। सीमा को उस दिन वाली भिखारिन की बात याद आ जाती है और अपने शब्दों को याद करके वो रोने लगती है। गुंडे सीमा के सारे पैसे छीन कर ले जाते हैं। सीमा उन गुंडों से भागकर एक टूटे घर में छुप जाती है। वो घर किसी और का नहीं था, उसी भिखारिन का था, जिसे देखकर सीमा हाथ जोड़कर कहती है, देखिए बहन जी, बाहर कुछ गुंडे मेरी जान के पीछे पड़े हैं। भगवान के लिए उन्हें मत बताइएगा कि मैं यहाँ छुपी हुई हूँ। अरे बहन जी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही भिखारिन हूँ जिसे आपने धक्का देकर गिरा दिया था और भगवान के नाम का मजाक बनाया था। लेकिन आज जब तुम्हें ठोकर लगी तो उसी भगवान के नाम का सहारा मांगकर मुझसे मदद ले रही हो, जिनका नाम लेकर मैंने आपसे 2 रुपए की मदद मांगी थी। लेकिन आप अपने आप को सबसे बड़ा समझती थी और तुमने मेरी बेइज्जती की थी। आज उसी भगवान ने तुम्हें मेरे घर लाकर मुझसे मदद के लिए तुम्हें मजबूर कर दिया। मुझसे भूल हो गई। मैं समझ गई इस दुनिया में सबसे बड़ा ईश्वर है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं। नहीं मेम साहब, एक चीज और है जो सबसे बड़ी है, वो है ठोकर, जो आज आपने खाई है और जिससे आज आपको सही गलत का अंतर समझ में आ गया। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी ने कहा है, दुनिया का सबसे बड़ा गुरु ठोकर ही है। जो जितनी खाएगा वो उतना ही सही रास्ते पर चलेगा मेम साहब। सीमा को उस भिखारिन की बात समझ आ जाती है और वो उससे माफी मांगती है। वो भिखारिन भी अपने भीख मांगे हुए पैसे देकर सीमा को घर जाने के लिए रवाना कर देती है। सीमा भी उस दिन की घटना से बिल्कुल बदल गई थी। उसने उस भिखारिन के लिए नए कपड़े लिए और अपने घर में नौकरी भी दी। सीमा का ये बर्ताव देखकर उसके पिता मोहन बहुत ही खुश हुए।